सभी महत्वाकांक्षी छात्र छात्राओं का गुरुजी एजुकेशन पॉइंट में अगेन फिर से स्वागत है। बच्चों, पिछली क्लास में आपने जो रुचि दिखाई है उसको देखते हुए मैंने इसमें और अधिक मेहनत की है और इस क्लास को अटेंड करने के बाद कल का जो एग्ज़ाम है आपका इंग्लिश का, उस एग्ज़ाम में आप पक्का डायरेक्ट इनडायरेक्ट को नहीं छोड़ोगे। और इसके लिए करना क्या है कि आपने ना एकांत में बैठ करके पढ़ना है। और चलिए चलते हैं, स्क्रीन पर देखते हैं क्लास थर्ड डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। इसको हिंदी में प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष कथन कहते हैं। तो बच्चों, पिछली कक्षा को हम लोग रिवाइज करते हैं कि पिछली क्लास में हमने सीखा प्रोनाउन को परिवर्तित कैसे करते हैं। आज हम सीखेंगे कि जिन डायरेक्ट वाले वाक्यों में रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं होता तो उनमें रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए सेकंड पर्सन के प्रोनाउंस यू को कैसे बदलेंगे। होता क्या है कि कुछ ऐसे डायरेक्ट होते हैं जिनमें सब्जेक्ट और एमवी की फर्स्ट या सेकंड फॉर्म होती है लेकिन उनमें ऑब्जेक्ट नहीं होता। जिन रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं होता उनसे आगे जो रिपोर्टेड स्पीच होता है और उसमें सेकंड पर्सन का अगर यू आता है तो उसको किस तरीके से बदलते हैं। उसको बदलने के लिए हमें क्या करना है, देखते हैं इस रूल को, रूल के माध्यम से समझते हैं। इसमें रूल नंबर फर्स्ट है, कभी कभी रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट मीन्स कर्म होता है, अगर नहीं होता तो रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए सेकंड पर्सन के प्रोनाउन यू को बदलने के लिए हमें क्या करना होगा, अपनी तरफ से एक सुइटेबल ऑब्जेक्ट चुन लेते हैं जो हमें सुइटेबल लगता है और क्या करते हैं, उसे रिपोर्टिंग वर्ब वाले भाग में रख लेते हैं और सभी को पिछले नियम के अनुसार बनाते हैं। फिर दोबारा समझिए, अपनी तरफ से सुइटेबल ऑब्जेक्ट चुन लेते हैं और इनडायरेक्ट बनाते समय उसको रिपोर्टिंग वर्ब वाले वाक्य में रख देते हैं और बाकी जो होता है उसको जो हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था उन सारे नियमों के अनुसार बनाते हैं। तो आइए एग्ज़ाम से समझते हैं इसको। डायरेक्ट में एग्ज़ाम है आपका, एग्जाम्पल क्या है, ही सेड। अब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा होगा आपको, ऑब्जेक्ट नहीं है। आगे पढ़ते हैं, यू वांट्स रीड द बुक। उसने कहा कि तुम पुस्तक पढ़ना चाहते हो। अभी इसमें यू हमारा सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है जो रिपोर्टेड स्पीच में आया हुआ है, तो रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं है। तो इस ऑब्जेक्ट को रखने के लिए हमें अपने मन से जो हमारे मन में आ रहा है, जो सूटेबल लग रहा है, जो अच्छा लग रहा है, उसको हम रख लेते हैं। तो देखिए हमने इनडायरेक्ट में क्या किया हुआ है, ही टोल्ड मी। हमने क्या किया, इसमें मी को ऑब्जेक्ट बना दिया। मी जो है आई का ऑब्जेक्ट होता है, आई जो प्रोनाउन होता है उसका ऑब्जेक्ट मी होता है, तो हमने इधर मी रख लिया। अच्छा, अभी एक चीज़ और है इसमें, क्या ही सेड था, जब ऑब्जेक्ट नहीं था तो सेड था। सेड या सेड टू को टोल्ड में हम लोग कब बदलते हैं, जब हमारे रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट होता है। अब ऑब्जेक्ट तो इधर थे नहीं, लेकिन अभी ऑब्जेक्ट इधर हमने जो रखा है मी, उसके हिसाब से हमने क्या किया, सेड या सेड टू को टोल्ड में बदल दिया। तो ही टोल्ड मी और इन्वर्टर कोमा को उठा के दैट लगा दिया। अब क्या होगा, यू हमारा सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है जो क्रम के अनुसार बदला जाएगा, यानी रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाएगा। तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, मी, और मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई। तो क्या आएगा इधर, आई वांटेड रीड द बुक। समझ में आया। और फिर आगे एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है इसी का, वो है ही टोल्ड हर। यहाँ हमने क्या किया, वहाँ तो हमने मी लगा दिया था ऑब्जेक्ट, यहाँ हमने हर लगा के देख लिया। ही टोल्ड हर दैट शी वांटेड रीड द बुक। अब यहाँ सी क्यों आया, क्योंकि हर जो है सी का ऑब्जेक्ट होता है और सी हमारा पुल्लिंग में आता है। तो सी के हिसाब से, हर के हिसाब से हमने यहाँ जो है सी को लगा दिया है सब्जेक्ट के रूप में। तो क्या हो गया ये, ही टोल्ड हर दैट शी वांटेड रीड द बुक। आगे नियम नंबर सेकंड देखते हैं, रूल नंबर सेकंड। इसमें क्या है, यदि डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कोमा के अंदर संबोधन के शब्द के रूप में
किसी नाम का प्रयोग हुआ हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय उस संबोधन वाले शब्द को रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। उसमें अपनी तरफ से कोई ऑब्जेक्ट नहीं रखते हैं और बाकी के जो भी है, बाकी का जो वाक्य हमें बनाना इनडायरेक्ट बनाना है उसको हम जो पिछले नियमों के अनुसार बनाएंगे। पिछले वाले नियम तो इसमें इंक्लूड होने ही होने हैं, साथ में ये एक्स्ट्रा जो हमें मिल रहा है उसको हम देख रहे हैं। तो क्या करते हैं आगे इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एग्जाम्पल है बच्चों हमारा, ही सैड मोहन। यहाँ संबोधन किसके लिए किया जा रहा है? मोहन के लिए। ही सैड मोहन, उसने मोहन को पुकारा या कहा। ही सैड मोहन, उसने मोहन को कहा या मोहन से कहा, यू आर गोइंग टू रॉन्ग साइड ऑन द रोड। तुम सड़क पर रॉन्ग साइड पे जा रहे हो। तो अभी इसको इनडायरेक्ट में अगर हम बदलेंगे तो क्या करेंगे? सेड टू की जगह पे सेड या सेड टू की जगह पे टोल्ड आएगा। ही टोल्ड मोहन, हमने क्या किया यहाँ मोहन को ऑब्जेक्ट बना दिया। और इसके बाद क्या किया? कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को जब हटाया तो उसमें दैट बीच में आएगा मोहन के बाद, मिसप्रिंट है। तो दैट ही वाज गोइंग टू रॉन्ग साइड ऑन द रोड। ओके, फिर से समझिए, यानी मोहन को ऑब्जेक्ट बनाते हुए आगे जब बढ़ते हैं, ही हमारा थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, तो ही को यहाँ मोहन जो है ऑब्जेक्ट है, मोहन भी थर्ड पर्सन में आता है। तो मोहन के हिसाब से यू की जगह पे हमने क्या लगा दिया? ही लगा दिया और हमारा टेंस भी इसमें चेंज हो गया। हेल्पिंग वर्ब कौन सी थी? ऊपर वाले में आर है और इधर बाज है। ओके, तो क्या हो गया? ही टोल्ड मोहन दैट ही वाज गोइंग टू रॉन्ग साइड ऑन द रोड। आप लोग क्या कर सकते हो? अपने नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हो। नोट्स प्रिपेयर करते हुए यदि आप पढ़ोगे तो आपको समझ में ज़्यादा आएगा, क्योंकि आप अपनी भाषा में लिखोगे और मैंने अपनी भाषा में लिखा हुआ है। और एक चीज़ और, पब्लिक प्लेस पे कभी भी क्लास अटेंड ना करें। क्लास अटेंड करने के लिए अपना एक सुइटेबल स्थान जहाँ तुम लोग पढ़ते हो वहाँ बैठ के पढ़ें। साथ में कॉपी पेन नोट्स के लिए भी रखें। और नोट्स बनाते हुए यदि आप पढ़ोगे तो आप जीवन में कभी भूल नहीं सकते। ओके, तो नेक्स्ट रूल के लिए चलते हैं। यदि डायरेक्ट नरेशन वाले सेंटेंस के रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल या जनरल ट्रुथ, सार्वभौमिक या विश्वव्यापी सत्य या सामान्य सत्य आए तो इनडायरेक्ट नरेशन को सेंटेंस बनाते समय कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट लगा देते हैं और रिपोर्टेड स्पीच वाले वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं करते। यानी यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौमिक सच्चाई और विश्वव्यापी सच्चाई भी कहते हैं इसको। और अगर जनरल ट्रुथ भी होता है तो भी हम लोग क्या करते हैं? रिपोर्टेड स्पीच वाले वाक्य में कोई भी परिवर्तन नहीं करते। कॉमा को हटा करके दैट लगा के बाकी को ज्यों का त्यों रख देते हैं। ओके, तो आइए समझते हैं इस एग्जाम्पल के माध्यम से। टीचर सेड, अध्यापक ने कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, द अर्थ मूव्स राउंड द सन। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है या परिक्रमा करती है। तो ये क्या है? ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, सार्वभौमिक सच्चाई है ये। तो इसको इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या होगा? टीचर टोल्ड दैट द अर्थ मूव्स राउंड द सन। अध्यापक ने कहा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है या परिक्रमा लगाती है। इसका सेकंड एग्जाम्पल भी है, इसके माध्यम से समझते हैं। ही सैड, उसने कहा, 2 and 2 makes 4। ये क्या है? ये हमारा इसको कहेंगे हम लोग जो है जनरल सच। 2 and 2 makes 4, 2 और 2 4 होते हैं, ये सच्चाई भी है। तो इनडायरेक्ट बनाएंगे तो उसको क्या करेंगे? ही सेड दैट 2 and 2 makes 4। ओके, नेक्स्ट है, डायरेक्ट में ही है। मदर सेड, माता ने कहा, मिल्क इज वाइट। ये भी सच्चाई है, दूध सफ़ेद होता है। तो इसके लिए भी इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या कहेंगे? मदर सेड दैट मिल्क इज वाइट, दूध सफ़ेद है। तो दूध तो हमेशा सफ़ेद ही होता है। आगे नेक्स्ट क्या करेंगे? नेक्स्ट और एग्जाम्पल है, ब्रदर सेड,
भाई ने कहा सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य हमेशा पूरब में ही निकलता है। सच्चाई है, सूर्य पूरब में ही निकलता है। तो इसके लिए इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो क्या करेंगे, ब्रदर सेड दैट सन राइजेज इन द ईस्ट, भाई ने कहा कि सूर्य पूरब में निकलता है। एक सच्चाई और अभी है, उसको भी हम देखते हैं। तो मैं फिर से कहूँगा आप लोगों से कि इसको एकांत में पढ़ें, अपने नोट्स भी प्रिपेयर करें। उससे क्या होगा कि आप अपने तरीके से नोट्स प्रिपेयर करेंगे तो आपकी नॉलेज दिन दूनी और रात चौगुनी होती चली जाएगी। और कल के एग्ज़ाम में तो आप पक्का अगर इसको ध्यान से पढ़ते हैं तो पक्का इसको छोड़ के नहीं आएंगे, जो भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट आएंगे, क्योंकि ये तीसरी क्लास है डायरेक्ट इनडायरेक्ट की। तो आगे चलते हैं। गीता सेड, एग्जाम्पल पर, गीता सेड सनसेट इन द वेस्ट, सूर्य पश्चिम में छिपता है। ये भी एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये भी सार्वभौमिक सच्चाई है कि सूर्य पश्चिम में छिपता है। तो इनडायरेक्ट बनाते समय क्या करेंगे, गीता सेड दैट सनसेट इन द वेस्ट। समझ में आया? तो यहाँ तक जो मैंने क्लास अटेंड आपको कराई है, इसके बाद मैंने कुछ एक्सरसाइज दी है प्रैक्टिस के लिए। उस एक्सरसाइज को आप लोग करें, कुछ अपनी तरफ से भी सोच सोच के करें। तो पहला एक्सरसाइज का वो है हमारा डायरेक्ट, ही सेड ए लॉयन कांट लिव विदाउट मीट। ये सच्चाई है, जनरल सच्चाई है, विदाउट मीट के लॉयन, क्योंकि शेर का मुख्य भोजन क्या होता है, मांस। आगे है सेकंड प्रैक्टिस के लिए, फादर सेड ए वाइज एनिमी इज बेटर देन ए फुलिश फ्रेंड्स, यानी एक समझदार दुश्मन मूर्ख मित्र से कहीं अच्छा है। ये जनरल सच्चाई है, जनरल ट्रुथ कहेंगे इसको। आगे है सी सेड यू हैव बेस्ट नॉलेज इन योर माइंड, उसने कहा कि यू हैव बेस्ट नॉलेज इन योर माइंड, आप अपने माइंड में, दिमाग में बहुत अच्छा ज्ञान रखते हैं। आगे नेक्स्ट देखते हैं, डायरेक्ट ही है, पीपल सेड राम। देखो ये कॉमा के अंदर में पीपल सेड राम के लिए संबोधित किया जा रहा है, इसको ध्यान में रखते हुए आप लोग इनडायरेक्ट बनाएंगे। आई वांट टू ड्रिंक फ्रेश वाटर, ओके, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब में यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम ऑब्जेक्ट इसको बनाएंगे, राम को बनाएंगे, और आगे बाकी के नियमों को फॉलो करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। ओके, तो अगला एक और प्रैक्टिस के लिए है, टीचर सेड बॉयज़ यू डोंट मेक ए नॉइज इन दिस क्लास। अध्यापक ने कहा बच्चों कक्षा में शोर मत करिए। तो यहाँ भी बच्चों को संबोधित किया जा रहा है। कौन संबोधित कर रहा है? अध्यापक महोदय संबोधित कर रहे हैं कि बच्चों कक्षा में शोर मत करिए। तो यहाँ भी ऑब्जेक्ट नहीं है और इसको ऑब्जेक्ट बना करके आगे बढ़ते चले जाएंगे सारे नियमों को पूरा फॉलो करते हुए। ओके, तो बच्चों यहाँ तक ये तीसरी क्लास थी डायरेक्ट एंड डायरेक्ट की। इसके बाद नेक्स्ट क्लास कल के एग्ज़ाम को देखते हुए मैं ऐसे राइटिंग के लिए बहुत जल्दी आपके लिए लेके आ रहा हूँ 2 से 3 घंटे में। उससे पहले आप लोग इस क्लास को कम्प्लीटली पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर आपको वो पक्का क्लास मिलेगी, क्योंकि कल का एग्ज़ाम है। और मेरी आप लोगों के प्रति एक बहुत बड़ी संवेदना, बहुत बड़ी भावना है कि आप बहुत अच्छे मार्क्स अपने एग्ज़ाम इंग्लिश के पेपर में लेके आएँ। ओके, तो मैं मोस्टली कहता हूँ बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू वेरी मच एंड गो सक्सेस, टेक मोर मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन एंड थैंक्स टू वॉच दिस वीडियो। तो बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आप अपने उन मित्रों को भी ये चीज़ पढ़वा सकते हैं जिनकी आवश्यकता है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे राइटिंग।